टाइगर टाइगर बर्निंग ब्राइट इन द फॉरेस्ट्स ऑफ द नाइट। आपने ये कविता ज़रूर पढ़ी होगी स्कूल में। तो अगर 100 मस्ट रीड इंग्लिश पोएम्स की बात करते हैं तो ज़रूर इस कविता की हम लोग चर्चा करें। ये पोएम द टाइगर विलियम ब्लेक ने लिखी थी 1794 में। और कविता क्यों लिखी? वो टाइगर से फैसिनेट हो गए थे, उसकी खूबसूरती पर, उसके फियर्सनेस, उसकी सिमेट्री पे फिदा हो गए थे। और सिर्फ टाइगर पे ही फिदा नहीं हुए, वो टाइगर को रचने वाले भगवान पर भी फिदा हो गए। तो वो कहते हैं, टाइगर टाइगर बर्निंग ब्राइट इन द फॉरेस्ट्स ऑफ द नाइट, व्हाट इमॉर्टल हैंड और आई कुड फ्रेम दाई फियरफुल सिमेट्री। इतनी फियरफुल सी सिमेट्री है टाइगर के अंदर में, तो उसे किसने बनाया है, किस हाथ ने बनाया है, किस नज़र ने बनाया है? In what distant deeps or skies burnt the fire of thine eyes? Oh, what wings dare he aspire? What the hand dare seize the fire? जो शेर है, उसकी आंखों में जो तेज है, जो आग धधक रही है, उसे भगवान ने कहाँ से लाया है? वो किसी पाताल लोक में या कहीं दूर किसी आसमान में वो आग जल रही थी, और उसे किस हाथों ने वहाँ से खींच कर शेर की आंखों में डाल दिया है। और वो आगे कहते हैं, And what shoulder and what art could twist the sinews of thy heart, and when thy heart began to beat, what dread hand, what dread feet? जब आप देख करके शेर को डर से जाते हैं, सहम से जाते हैं, तो उस हाथ को भी सलाम करते हैं या उससे डरते हैं जिसने उसे गढ़ा है, जिसे बनाया है। What the hammer, what the chain, in what furnace was thy brain? भगवान कोई, जैसे कोई लोहार हो, ब्लैकस्मिथ हो, उसकी भट्टी में ये बहुत ही स्पेशल सा प्रोडक्ट निकल करके आया है। और वो कह रहे हैं, व्हाट द एनविल, व्हाट रेड ग्रास्प, देयर इट्स डेडली टेरर्स क्लैस्प। और आगे बहुत ही खूबसूरती से वो बयां करते हैं कि व्हेन द स्टार्स थ्रू डाउन देयर स्पीयर्स एंड वाटर्ड हेवन विद देयर टीयर्स, डिड ही स्माइल हिज वर्क टू सी, डिड ही हु मेड द लैम्प मेक दी। जब आसमान इस दिव्य क्रिएशन को देखता है, और उसके बाद क्या ये यही थॉट आता है मन में कि क्या ये वही व्यक्ति है, ये वही भगवान है जिसे मेमने को भी बनाया और शेर को भी बनाया है? खैर, वो कहते हैं फिर से, टाइगर टाइगर बर्निंग ब्राइट इन द फॉरेस्ट ऑफ द नाइट, व्हाट इमॉर्टल हैंड और आई डिड फ्रेम दाई फियरफुल सिमेट्री।